धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा। आप सभी को पता है पिताजी जूम के तहत लाइव आते हैं, तो पिताजी का जो सत्संग है वो एक पिताजी की साइड है उस पर ही आता है, तो उस पर से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो आज के सत्संग में पिताजी ने क्या समझाया। पर क्या हम यह गारंटी ले सकते हैं कि जैसे 7 करोड़ के करीब बच्चे नशा त्याग चुके हैं, वे सारे सच्चे सौदे से जुड़ के वो सारे मानते होंगे? जी नहीं। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आपके घर में 4 बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, बाकी कॉलेज जा रहे हैं, आप नौकरी पर चले गए या दुकान पर चले गए, तो क्या आप कह सकते हैं कि वे कॉलेज गए? हो सकता है वे किसी डिस्को क्लब में गए हों या किसी पार्टी में गए हों। कई सज्जनों से पूछा गया और सबका जवाब था कि नहीं गुरुजी, कोई गारंटी नहीं, क्या पता कौन कहाँ जाता है। पूज्य पिताजी ने फरमाया, जब आपको आपके 4 बच्चों का पता नहीं, हमारे 7 करोड़ के करीब वो बच्चे हो गए हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया। अब यहाँ से उठकर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, ये तो परमपिता परमात्मा जानता है। तो फिर यह गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, यह भरोसा ज़रूर है कि अधिकतर बच्चे हमारी 100% कही बातों को मानते होंगे। ये अजीबो गरीब दुनिया है, अजीबो गरीब झूठ छल कपट यहाँ फैला हुआ है। किसी की भी बात को कुछ भी कर सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर सच कभी झूठ नहीं होता। वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। कई सज्जनों को वैसे ही तकलीफ़ हो जाती है जो राम नाम जपते हैं। उन्हें खुशियाँ मिलती हैं जब सब कुछ मिलता है, बस लोगों ने बात कर दी, उसी से वो फिसल जाते हैं, राम नाम से किनारा कर लेते हैं। बड़ा दुख लगता है कि भाई आपके साथ क्या गलत हुआ? जी कुछ भी नहीं हुआ, पर सुना है अरे जब आपने प्रैक्टिकली मेडिटेशन किया है उससे आपको रिजल्ट आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? फिर भी मन शैतान है तो कोई बात नहीं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, अकल बख्शे। पर ये धर्मानुसार बात है कि भाई धर्म का अगर पहनावा पहनते हो ना तो धर्म को माना भी करो। यहाँ कभी कहा जाता धर्म को छोड़ो, यहाँ तो कहा जाता है अपने धर्म को मान लो, ये कहा जाता है, यही सच्चाई है। पिताजी ने फरमाया कि धर्मों में लिखा हुआ महापुरुषों का, गुरु संत पीर पैगंबरों का एक एक अक्षर सच था, है और सच रहेगा। ये हर टाइम कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली उस सच को देखा भी है जो हमारे महापुरुष कह गए, अमल करके देखा, उन पे चल के देखा। कई सज्जनों ने ये भी सवाल किया, गुरुजी आप अगर सारे धर्मों को मानते हो तो फला धर्म का आपने चिन्ह ये वो फला, अरे पहनावा नहीं, सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से सारे धर्म को मानते हैं, अपने कर्मों से सारे धर्मों को मानते हैं और अपने वचनों से सारे धर्मों को मानते हैं, सत्कार करते हैं उस ओम का जिसे हरि ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा राम वाहिगुरु परमात्मा पता नहीं किसने लाखों हजारों नाम होंगे, उनका सत्कार करते हैं, उसी को मानते हैं, उन्हीं के महापुरुषों की बात को मानते हैं। तो भाई अमल क्या करो, आप सुन रहे हो, बड़ा गर्व है और आपको वो मिलेगा समुद्र के समुद्र जो आपने कल्पना नहीं की। अगर आप वचन मानोगे तो अगर मन मते चलते हो भाई, आप जानते हो फिर आपके कर्म यानी कर्मों का भुगतान करना होगा, लेकिन अगर अमल करोगे तो नेचुरली है फ़ायदा आपका होगा। पिताजी ने फरमाया कि राम से रोज़ प्रार्थना करते हैं, भगवान से ओम हरि दाता से कि सबका भला करना, उस अल्लाह वाहिगुरु खुदा रब से कि सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि, सबको खुशियाँ देना, तो क्यों नहीं मिलेंगी? आपको 100% मिलेंगी। तो बात अमल करने की है। सामने थाली में भोजन पड़ा है, अमल नहीं करोगे, धर्म नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। सामने पड़ा हाथ छोड़ के बैठे रहो, बड़ा खुशबूदार है, बड़ा अच्छा है, ना खाओ, पतले तो चाहे हो
जाओ पर पेट नहीं भरेगा। कर्म करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। कर्म क्या हाथ से तोड़ के मुंह में डाला चबाया, कर्म कर लिया, अमल कर लिया कि भोजन खाना चाहिए फिर ताकत आती है। अब वो तो अमल था कि भाई आप करो, और ज्ञान था कि भोजन से ताकत आती है। तो ज्ञान योगी और कर्मयोगी के बिना आदमी अधूरा है, और ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ कर्म करते जाओ, ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर दोगे तो दुख पाओगे, और ज्ञान है कर्म नहीं करते तो अकेला ज्ञान बोझ ढोने के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञान लो और ज्ञान के अनुसार कर्म करो। यकीन मानो खुशियों से मालामाल जरूर हो जाओगे। तो आदमी इंसान कर्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। जब तक कर्म नहीं करता तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। कई सवाल करते हैं गुरुजी, धर्म तो कहते हैं ये जो भगवान ने लिखा है वो होके रहेगा, तो हमारे कर्मों में जो लिखा है वो तो मिलेगा। इसका मतलब आप सोते रहो? नहीं, ईश्वर ने लिखा है कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। जो लिखा है वो सारा ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर ने आपके लिए बहुत भाग्य में कुछ गलत लिखा है फिर क्या करोगे? क्योंकि ईश्वर ने साथ में ये भी लिखा है कि मैंने ये सारी चीज़ें इसको दी, अगर ये कर्म करेगा तो ये हासिल कर लेगा, वरना खाली भी रह सकते हो। कर्म करके आप पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर बना सकते हो, और बुरे कर्म करके आने वाली खुशी को दूर करके आप पहाड़ जैसे दुख को भी भुला सकते हो। कई मालिक से मजाक करते हैं कि त्याग दी ये दुनिया, ये कर दिया वो कर दिया, दिखावे में सब कुछ, वो अच्छे कर्म का दिखावा। और कर्म बुरे करने तो एक दिन भोगना होगा, और हो सकता है ज़्यादा दूर ना हो। इसलिए आप कर्मयोगी और ज्ञान योगी बनो। ज्ञान अच्छा हासिल करो, फिर उसके अकॉर्डिंग कर्म करो। यकीन मानो प्रभु की प्राप्ति भी होगी, खुशियाँ भी मिलेंगी, और ज़िंदगी बाहर जैसी बन जाएगी। तो ये सारे धर्मों का सार है। ज्ञान योगी बनो और कर्म योगी बनो। इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषा में बोला गया है कि परमपिता परमात्मा को याद करो, दशानुआदि कीर्त करो, अल्लाह की इबादत करो, कलमा अता करो, और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, गॉड प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। भाषा बदलती है। अब इस पर अमल नहीं करते तो आप धर्मों के अकॉर्डिंग तो जो आपके भाग्य में नहीं है कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, पर वो हासिल कर लोगे जिससे आपका भाग्य बुरा हो जाएगा। भाग्य क्यों बुरा हो जाएगा? क्योंकि ये टाइम ही बुराई का है। तो अमल किया करो, अमल से ही बेड़ा पार होता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। इस सत्संग में अमल करने की बात है, और कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी। ये बात हकीकत है जो पिताजी सही बता रहे हैं। हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कर्म करना चाहिए अपना जो काम वगैरह होता है। ज्ञान मतलब हमें किसी के बारे में ज्ञान है और उसी पे ही हम अपना कर्म करें तो खुशियाँ हैं। और अच्छे जैसे कोई जॉब वॉब वाले होते हैं तो वो अच्छी पोस्ट पे ही पहुंच सकते हैं।